2017 में भाजपा को 325 सीटें मिली थी, जो अब घटकर 213 से 221 तक पहुंच सकती हैं। सपा को 2017 में 48 सीटें मिली थी, जो अब बढ़कर 152 से 160 तक पहुंचती हुई दिख रही हैं। 2017 में बसपा को 19 सीटें मिली थी, जो अभी फिलहाल 16 से 20 के बीच में घूमती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 2017 में 7 सीट मिली थी, जो सर्वे के मुताबिक इस बार 6 से 10 तक जाती हुई दिख रही है। सर्वे का अगला सवाल था, केंद्र सरकार के कामकाज से यूपी के लोग कितने संतुष्ट हैं? यूपी की 50% जनता ने कहा मोदी सरकार के काम से बहुत संतुष्ट हैं। 21% ने कहा संतुष्ट हैं। दोनों को जोड़ें तो 71% लोगों की उम्मीदों पर मोदी सरकार खरी उतरी। सर्वे में 26% ने कहा संतुष्ट नहीं। यूपी के लोगों से सर्वे का अगला सवाल था कि पीएम मोदी के कामकाज से वो कितने संतुष्ट हैं। 54% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट, 22% ने कहा संतुष्ट। दोनों आंकड़ों को जोड़ें तो यूपी में 76% लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं 22% ने कहा पीएम मोदी से संतुष्ट नहीं। यूपी के लोगों से सर्वे में आगे पूछा गया कि यूपी सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं वो। इस पर 45% लोगों का जवाब था बहुत संतुष्ट। 22% ने कहा योगी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। दोनों को जोड़ें तो 67% लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है योगी सरकार, जबकि 30% लोगों ने कहा संतुष्ट नहीं। फिर सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि वो सीएम योगी के कामकाज से कितने खुश हैं। 47% ने कहा बहुत संतुष्ट, 19% ने कहा संतुष्ट। दोनों को जोड़ें तो 66% लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे सीएम योगी। 33% ने कहा वो संतुष्ट नहीं। अब हमने सर्वे में यूपी के लोगों से पूछा कि नेता विपक्ष के कामकाज से वो कितने संतुष्ट हैं। 35% ने कहा बहुत संतुष्ट, 20% ने कहा संतुष्ट। दोनों को मिला दें तो 55% ने कहा ठीक काम कर रहे हैं नेता विपक्ष, जबकि 36% ने कहा वो नेता विपक्ष के कामकाज से संतुष्ट नहीं। अब सर्वे में हमने आगे पूछा कि लोग अपने सांसद के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। तो यूपी की 31% लोगों ने कहा वो अपने सांसद के काम से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 22% ने कहा संतुष्ट। यानी 53% यूपी के लोग अपने सांसद के काम से खुश हैं, जबकि 34% ने कहा वो अपने सांसद के काम से संतुष्ट नहीं है। सर्वे में अब लोगों से पूछा गया कि अपने विधायक के कामकाज से वो कितने संतुष्ट हैं। तो यूपी के 30% लोगों ने कहा वो अपने विधायक के काम से बहुत संतुष्ट हैं, जबकि 23% ने कहा संतुष्ट। यानी 53% लोग अपने विधायक के काम से खुश हैं, जबकि 36% ने कहा वो अपने विधायक के काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। सर्वे में यूपी के लोगों से अगला दिलचस्प सवाल, प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पहली पसंद कौन? इस पर 45% लोगों की पसंद बने नरेंद्र मोदी ने मारी बाजी। राहुल गांधी को 9% लोगों ने बताया पसंद। योगी आदित्यनाथ को 5%, अरविंद केजरीवाल को 2% लोगों ने बताया पीएम पद के लिए बेहतर। सर्वे में यूपी के लोगों से अगला दिलचस्प सवाल, मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पसंद कौन? इस पर 41% लोगों की पसंद बने योगी आदित्यनाथ ने मारी बाजी। 32% लोगों को अखिलेश यादव ने बताया अपनी पसंद। 16% लोगों ने मायावती को बताया बेहतर। जयंत चौधरी को सिर्फ 2% लोगों ने बताया अपनी पसंद। अब हमने सर्वे में पूछा कि प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस को यूपी में फायदा होगा। यूपी के 47% लोगों ने कहा प्रियंका की सक्रियता से कांग्रेस को फायदा होगा, जबकि 53% लोगों का मानना है इससे फायदा नहीं होगा। सर्वे में अगला सवाल, अखिलेश और ओपी राजभर के गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? 36% लोगों ने कहा फायदा होगा, जबकि 50% ने कहा बीजेपी को इस गठबंधन से नुकसान होगा। 8% ने कहा नुकसान नहीं और 6% ने कहा कह नहीं सकते। एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में यूपी की जनता से अगला सवाल, शिवपाल से गठबंधन नहीं करने पर अखिलेश को फायदा होगा या नुकसान? 31% ने कहा फायदा होगा, जबकि 53% ने कहा नुकसान होगा, जबकि 16% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल, लखीमपुर खीरी घटना से बीजेपी को फायदा या नुकसान? 22% यूपी के लोगों ने कहा फायदा होगा, जबकि 62% का मानना था कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं 16% ने कहा कोई असर नहीं। सर्वे का अगला सवाल था, राम मंदिर निर्माण से बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा या नुकसान? 60% ने कहा हाँ फायदा होगा, जबकि 40% ने कहा नहीं फायदा नहीं मिलेगा। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल,
योगी और अखिलेश में किसका कार्यकाल है बेहतर? 48% ने कहा योगी का कार्यकाल बेहतर, जबकि 45% ने कहा अखिलेश यादव का कार्यकाल बेहतर। 7% ने कहा कह नहीं सकते। सर्वे का अगला सवाल, यूपी के लोगों से पूछा गया मायावती चुनावी रेस में है या नहीं। 31% ने कहा है, जबकि 69% लोगों ने कहा मायावती रेस से बाहर है। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल, यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। 30% जनता का मानना है कानून व्यवस्था यूपी के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा। 14% ने राम मंदिर को बताया बड़ा मुद्दा। 15% ने कहा किसान आंदोलन। 17% ने बेरोजगारी को बताया बड़ा मुद्दा। सामाजिक सौहार्द को 3%, बिजली सड़क पानी को 3%, महंगाई के मुद्दे पर 15% लोगों ने उठाई आवाज, जबकि 3% ने कहा अन्य मुद्दे। अगर आज चुनाव हो तो उत्तराखंड में किस पार्टी को कितने फीसदी वोट। एबीपी गंगा सी वोटर का सर्वे में 41.4% वोट शेयर भाजपा के साथ, कांग्रेस को 36.3% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 11.8% वोट शेयर और अन्य को 10.5% वोट शेयर का अनुमान। अगर आज चुनाव हो तो उत्तराखंड में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे का अनुमान, कुल 70 सीटों में भाजपा को 36 से 40 सीटों का अनुमान, यानी भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। वहीं कांग्रेस को 30 से 34 सीटें मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट। एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में जनता से सवाल, उत्तराखंड में केंद्र सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग। लोगों का जवाब, 36% ने कहा बहुत संतुष्ट, 27% ने कहा संतुष्ट, 35% का जवाब संतुष्ट नहीं, यानी 63% लोग पहाड़ों पर मोदी सरकार से संतुष्ट नजर आए। सर्वे का अगला सवाल, पीएम मोदी के कामकाज से उत्तराखंड के लोग कितने खुश। 48% लोगों ने कहा पीएम मोदी के काम से बहुत संतुष्ट, 25% का जवाब संतुष्ट, 27% ने कहा संतुष्ट नहीं, यानी 73% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट नजर आए। एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे में लोगों से पूछा गया मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। उत्तराखंड की जनता का जवाब, 33% लोगों ने माना बहुत संतुष्ट, 24% ने कहा मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं, 35% का मानना है संतुष्ट नहीं, यानी 57% लोग सीएम के काम से संतुष्ट हैं। सर्वे का अगला सवाल, नेता विपक्ष के कामकाज से कितने संतुष्ट। 24% उत्तराखंड की जनता का मानना है बहुत संतुष्ट, 21% ने माना संतुष्ट हैं, जबकि 41% ने कहा संतुष्ट नहीं, 45% लोग नेता विपक्ष के कामकाज से संतुष्ट दिखे। सर्वे का अगला सवाल, अपने सांसद के काम से कितने संतुष्ट हैं लोग। उत्तराखंड के 25% लोगों ने माना बहुत संतुष्ट, 25% ने कहा संतुष्ट है सांसद के काम से, जबकि 49% ने कहा संतुष्ट नहीं, यानी लगभग 50% का मानना है सांसद के काम से संतुष्ट है। सर्वे का अगला सवाल, अपने विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं लोग। उत्तराखंड के लोगों का जवाब, 33% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट, 20% ने कहा संतुष्ट हैं, 45% ने कहा संतुष्ट नहीं, यानी लगभग 53% लोग विधायक के काम से संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए उत्तराखंड के लोगों की पहली पसंद कौन, ये था हमारे सर्वे का अगला सवाल। नरेंद्र मोदी को 50% लोगों ने बताया अपनी पसंद, यानी यहाँ भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मारी बाजी, जबकि राहुल गांधी को 6% लोगों ने अपनी पसंद बताया। योगी आदित्यनाथ को 7%, मनमोहन सिंह को 5%, अरविंद केजरीवाल को 15% लोगों ने अपनी पसंद बताया। मुख्यमंत्री पद के लिए उत्तराखंड के लोगों की पहली पसंद कौन। पुष्कर सिंह धामी को 28% लोगों ने अपनी पसंद बताया, जबकि 31% लोगों ने कहा हरीश रावत सीएम पद के लिए बेहतर उम्मीदवार। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को 18% लोगों ने कहा बेहतर, जबकि कर्नल अजय कोठियाल को 9% लोगों ने अपनी पसंद बताया। भुवन चंद खंडूरी को 4% और सतपाल महाराज को 2% लोगों ने अपनी पसंद बताया। मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा को फायदा हुआ या नुकसान, सर्वे में पूछा गया था अगला सवाल। लोगों का जवाब, 45% ने कहा फायदा हुआ मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा को, जबकि 40% ने माना नुकसान। यशपाल आर्य की वापसी से क्या कांग्रेस को फायदा होगा, ये था हमारे सर्वे का अगला सवाल। 47% ने कहा हाँ फायदा होगा, जबकि 53% ने कहा यशपाल आर्य से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी का कितना असर दिखेगा? हमारे सर्वे के मुताबिक 23% लोगों ने माना असर होगा, जबकि 42% ने कहा कम असर होगा और 35% लोगों का मानना है कोई असर नहीं होगा। सर्वे का अगला और बड़ा सवाल, चुनाव में पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दाम क्या बड़ा मुद्दा बनेंगे? 67% लोगों का मानना है हाँ, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि 33% लोगों ने कहा नहीं। क्या गन्ना किसानों का बकाया मुद्दा चुनाव पर असर डालेगा? 52% का मानना था हाँ, जबकि 48% लोगों का मानना था कि गन्ना किसानों का बकाया भी मुद्दा नहीं है।